बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयां का मौजू एक ऐसा वजीफ़ा है जो कि दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत ज़्यादा मुजरब समझा जाता है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो कि हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने तालीम दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, किताब ख़साइस अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो कि तसनीफ़ है आयतुल्लाह शेख मोहम्मद इब्राहिम की, उसके पेज नंबर 107 पे एक रवायत मौजूद है। रिवायत कुछ इस तरह से है कि कुम में एक आलिम दीन मौजूद थे जिन्हें कोई मुश्किल दरपेश आई और वो किसी हाजत की कबूलियत के लिए हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का वसीला इख्तियार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने लगे। एक अरसे तक वो मस्जिद जमकरान में जाते रहे और वहाँ हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम का वसीला इख्तियार करते हुए अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ को पेश करते रहे, मगर उनकी दुआ कबूल ना हुई। एक मरतबा वो आलिम दीन बयां करते हैं कि मैं मस्जिद जमकरान में बैठा था, मैंने मुस्तहब नमाज अदा की। उसके बाद मैं अपने वक्त के इमाम से इस तरह से गुफ्तगू करने लगा, ए मेरे आका और मौला, आप मेरे वक्त के इमाम हैं, मेरी गर्दन पे आपकी अताअत का हक ज़्यादा है। क्या ये मेरे लिए जायज़ है कि मैं अपने वक्त के इमाम को छोड़ के किसी और हस्ती का वसीला इख्तियार करूं? वो आलिम दीन ये कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम ज़मा से ये कहा कि ए मेरे आका और मौला, मैं अपने लिए ये जायज़ नहीं समझता कि आपके होते हुए मैं किसी और हस्ती का वसीला इख्तियार करते हुए अपनी दुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करूं। यही वजह है कि मैंने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का भी वसीला इख्तियार नहीं किया, जबकि यकीनन मैं ये जानता हूँ कि वो वजीहान इंदल्लाह हैं। आप मेरी रहनुमाई फरमाइए। वो आलिम दीन ये बयां करते हैं कि जब मैं ये गुफ्तगू कर चुका और मैंने सख्त गिरिया किया और मेरे कल्ब पे इनकसारी छा गई कि इसी असना में मैंने एक आवाज़ को सुना। वो आवाज़ ये थी कि हमारे चचा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का नाम इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश है, किसी परेशानी में हो या कोई हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करना चाह रहे हो, तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का वसीला इख्तियार करते हुए इन अल्फाज में अपनी दुआ मांगो कि पहले अल्लाह की बारगाह में ये कहो कि या अबल गौस से अदरिकनी, और इसके बाद अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये रवायत जहाँ पे हमें एक इस्म आज़म दे रही है अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और अपनी हाजात के कबूल होने के लिए, वहीं पे हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का मकाम और मंज़िलत हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वाज़े कर रही है। यानी एक वक्त के इमाम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम को बतौर वसीला इख्तियार करने का हुक्म दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का नाम इस तरह से अल्लाह की बारगाह में पेश करो कि या अबल गौस से अदरिकनी, और फिर अपनी दुआ, फिर अपनी हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करो, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हाजत को, उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की हकीकी मारिफत अता करे, हमारे इमाम हज़रत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को जल्द अज जल्द इसने ज़हूर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।